संविधान सानू दे गया निशानी संविधान सानू दे गया निशानी सोच बंद मुल्ली होवे अपनी विचारी सी आह की रात सूरमान कारी सी आह की रात सूरमान कारी सी। गुरु रविदास महाराज जी कहते तुसी के हाथी मती बखीरे वांगू रहना है अग्यों एक कह दिंदे एक के दो की जाना है जो जो करो अल्लाह ते वदी बंबारी जंदिया गुरु रविदास जी जित के बाजी बड़ी जंदिया काम तेरी मुझे बाकी जो ये प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशनस के वालों एक क्रांतिकारी सम्मेलन कराया जा रहा है जिहदे विच बहुत ही अच्छे साडे जिहड़े समाज के बहुत ही होनहार बुलारे ने डॉक्टर राज रतन अंबेडकर जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी और दीदी निर्देश सिंह जी आ रहे हैं, जिस विच हाज़री लगाने लिए इंटरनेशनल सिंगर्स आ रहे हैं। सो सारे जिन्ने भी समूह ऑल ओवर इंडिया और इंडिया तो बाहर के जिन्ने भी लोग आ उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो उन्होंने इस प्रोग्राम दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ दिंदे हैं क्योंकि ये सारा प्रोग्राम जो है उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ सहयोग के नाल ही सिरजा गया है। सो इस प्रोग्राम की एक ही साड़ी सेंध है कि जिन्ना हो सके अपने समाज नूं अपने लिटरेचर अपने इतिहास के नाल जोड़िया जाए तो जो उन्होंने समझ आ सके अपने समाज के प्रति की करना है वो उस चीज़ की समझ आ सके। सो सारे साथियों को बेनती है कि इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर करवाया करो। तीसरा ये गल है कि साडा ये प्रोग्राम जोड़ा है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशनस वालों करवाया जा रहा है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशन जो है शुरू तो ही एजुकेशन को प्रमोट करती है और असी एक प्रोग्रामिंग चलाने आइल्स का जी कि फ्री आइल्स कराने और इस प्रोग्रामिंग करदे हुए साढ़े 3 ईयर्स हो गए ने। सो स्पैशल थैंक्स आ रवि महे जी जो USA ने साढ़े प्रेजिडेंट ने और समुची टीम का इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरु रविदास ऑर्गेनाइजेशनस का जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को सिरजन लई एडा वड्डा सहयोग एडा वड्डा उपराला किया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ एक बार फिर मैं रमन लाल धन्यवाद करता हाँ सारे समुची इलाका निवासियों का और अपनी पूरी टीम का और स्पैशल थैंक्स करता हाँ रवि महे जी का जिन्होंने सानू ये प्रोग्राम करने की अनुमति दी। जय निर्माण करके दिया 2 साल बाद खुद बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं। उन बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने एक नहीं 2 कैंडिडेट्स खड़े किए। 2 कैंडिडेट्स खड़े किए, दांगे खड़ा हो गया बाबा साहब को हराने के लिए। बाबा साहब को हराने के लिए एक चौथी फेल आदमी खड़ा हुआ, चौथी फेल आदमी। और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, 1952 के इलेक्शंस में बाबा साहब को पराजित करने का काम भी इनके माध्यम से हुआ। और ये शेड्यूल कास्ट का ही आदमी, काजरोलकर नाम का आदमी बाबा साहब के विरोध में हमारा ही आदमी खड़ा करके बाबा साहब को हराया। और बाबा साहब को हराने के बाद ये बाबा साहब के पास आता है और बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब मुझे आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना था, वो तो मुझे नेहरू ने 15,000 रुपए दिए थे इसलिए मैं आपके खिलाफ खड़ा रहा। मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे ऊपर नाराज मत होइए। शाम को मेरे जश्न की पार्टी, मेरी जश्न का समारंभ रखा हुआ है, आप वहां पर आकर मेरे लिए 2 शब्द कहिए। अब बाबा साहब को हराने के बाद वो आदमी बाबा साहब को इन्विटेशन आमंत्रण देकर जाता है कि बाबा साहब मेरे जीत का जश्न होने वाला है, उसमें आप आइए। बाबा साहब उच्च विचार के थे, इसलिए बाबा साहब उसके जीत के जश्न में गए। बाबा साहब की निशानी हाथी थी।
बाबा साहब अंबेडकर अपने स्पीच के लिए खड़े हुए और बाबा साहब ने कहा, काजरोलकर, हाथी अगर बैठा भी हो ना, हाथी अगर बैठा भी हो तब भी गधे से ऊंचा होता है, तभी गधे से ऊंचा होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी के राजनीतिक मूवमेंट को इस देश से खत्म करने का काम उस समय कांग्रेस ने किया और उसके बाद इस देश के राजनीति में मान्यवर काशीराम जी का उगम हुआ। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का राजनीतिक आंदोलन हाथ में लिया और जिस हाथी को कांग्रेस ने बिठाया था उसी हाथी को मान्यवर काशीराम ने पूरे देश में खड़ा किया और देश में दौड़ाने का काम किया। इसे कहते हैं क्रांति। ये क्रांति होती है। हम क्या करते हैं? हमने कौन सी क्रांति की जो हम यहां पर जश्न मना रहे हैं? कितने साल तक अपने महापुरुषों के क्रांति का सिर्फ बेनिफिट लेने वाले हो? कितने साल? हमने कौन सी क्रांति की? आज हमारी एक बच्ची एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, आज वो डॉक्टर बन जाती, हमारे समाज की सेवा करती। उसको डॉक्टर बनने से पहले ही इस देश के व्यवस्था ने, इस देश के जातिवाद ने, इस देश के ब्राह्मणवाद ने उसकी हत्या कर दी। हमारी क्रांति क्या है? कैंडल लेके जा रहे हैं। इसे क्रांति कहोगे? ये क्रांति है। रोहित वेमुला मर जाता है, उसकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाती है। हमारे आईआईटी मुंबई का एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा, उसको सुसाइड करने पर यहां पर मजबूर किया जाता है सिर्फ जाति के वजह से। हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान में हमारे बच्चे को, हमारे युवा को मूंछ रखने पर उसकी हत्या होती है। मूंछ रखने पर मुझे कभी कभी इन चिड़ियों को, वो प्राणियों को देखकर लगता है हमारी हालत भी यही हो रही है। एक कौवा अगर मर जाता है तो सारे कौवे वहां पर इकट्ठा होते हैं, थोड़ी देर काव काव चिल्लाते हैं और फिर भूल जाते हैं, उड़ जाते हैं। हमारी अवस्था वो हो रही है। हमारा बच्चा कहीं मर जाता है, लाखों की संख्या में वहां हम पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन सब खत्म हो जाता है। मैं बाकी राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बॉम्बे की बात नहीं करूंगा, आपके पंजाब की बात करता हूं। आपके यहां पर आज आपकी बेटी मरी है, उसकी बेटी की हत्या हुई है। अगर सही में क्रांति करना चाहते हो तो कैंडल मार्च लगाकर नहीं होगा। जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में उस बच्ची को, जाति को लेकर उसको हैरेसमेंट कर दी गई, सही में क्रांति करना चाहते हो तो इस पंजाब की धरती पर अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाओ, अपने खुद की एमबीबीएस कॉलेज बनाओ और हजारों बच्चे वहां से डॉक्टर तैयार करो। वो होगी असली क्रांति। बीजेपी कर रही है कि हर जाति का एक भगवान तैयार कर रही है, देवता तैयार कर रही है और कहती है जाओ जागरण करो, जाओ हवन करो। और हमारे लोग बड़े शांत तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि पता है नेता अधिकारों की चेताएगा और मिट्टी का बुत क्या है वो तो पड़ा रहेगा। माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, जो तुम्हारे पेट में खाने का वो लूट लेगा। और एक उसके ही चुटिया धारे की दुकान भी सज जाएगी, उसका बच्चा विदेश पढ़ेगा, कमाओगे आप, और जो उनका निर्माण किया हुआ देवता होगा उस देवता के चरणों में आप लुटा कर आ जाओ। इस देश में दो तरह के नशे हैं। एक तो नशा वो जो शाम को करते हैं, सुबह उतर जाता है, अफीम का, गांजे का, चरस का, शराब का और अन्य गुटखा खैनी, जितना भी हो सकता है, जो भी मेरी समझ में आता है। पूरब में जाती हूँ तो ये बहुत ज्यादा होता है, मसाले का। इससे ज्यादा खतरनाक नशा अंधविश्वास का, इससे ज्यादा खतरनाक नशा अपने पूर्वजों को ना जानने का। जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। इस बात में इतनी ही बड़ी सच्चाई है कि आज हम लोग फिर जहां चले थे वहीं बार बार पटक दिए जाते हैं। देश के अंदर पुरुष और युवा कर रहे हैं रात को होकर सुबह उतरने वाला नशा, और इस देश की महिलाएं कर रही है वो नशा जो खुद तो करती है, हमारे बच्चों में भी डाल रही है कि बेटा ये है देवी मैया, ये तुम्हारा उद्धार करेंगी। 5 वर्ष का बच्चा नहीं हुआ, उसको बता देंगे जाओ यहाँ माथा टेको, और वो जाएगा फिर वैष्णो देवी की यात्रा करने 1 लाख रुपए का खर्चा लेकर 2 लाख का बजट बनाएगा, और माँ और पिता बुढ़ापे में पड़े होंगे, उनको 2 रुपए की टैबलेट नीला कर देगा। आपने सिखाया, आपने नहीं बताया,
अधिकार कहाँ से मिले? आपने उन्हें बता दिया कि सब कुछ देवी मैया से मिला, सब कुछ इस देवता से मिला। तो हमारा बच्चा फिर हमारी केयर क्यों करेगा? हमारे पुरखों की किताबें क्यों पढ़ेगा? उनका संघर्ष क्यों जानेगा? फिर उनके जैसा क्यों बनेगा? चित्र से चरित्र के निर्माण होते। हमारे घरों में कृष्ण की तस्वीरें होती हैं जो नहाती हुई महिलाओं के कपड़े चुरा के ले जाता था। 376 का मुजरिम बनता है आज। नहाती हुई महिला को कोई देख लिया, कपड़े उतार कर उसके भाग जाए तो क्या करोगे आप? थाने में जाओगे ना। लेकिन जब थाना और कोर्ट कचहरी नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, तो आपकी बेटियों के साथ वो ऐसा करता था। आज थाना है, लोकतंत्र है, वकील साहब बैठे बताइए 376 लेने की धारा। भोले बाबा इतना नशा करता है, उसके बच्चे की पहचान नहीं पड़ी, उसने गला काट दिया और हम उसके पीछे जाते हैं। हमारी महिलाएं हमारी बच्चों को बताती हैं कि तुम व्रत करो। जब वो भोले का व्रत करेंगे तो कैसा पति मिलेगा? नशेड़ी मिलेगा और फिर नशे से परेशान होंगे, फिर उसका केस लड़ते फिरेंगे, भाई बहुत बुरा पति मिल गया। साथियों, यूं तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया और उन करोड़ों लोगों में से एक नाम जयप्रकाश का भी है, जो मान्यवर साहब काशीराम जी का चेहरे को देख करके, उनकी बातों को समझ करके और ये बात कह करके चल दिया कि मान्यवर साहब काशीराम, कुछ तो बात है तेरी बात में, जो तेरी बात को सुन के अपने घर को छोड़ करके चल देता है। इसलिए सम्मानित साथियों, जब मैंने मान्यवर साहब काशीराम जी को अपने बचपन में देखा तो मैंने सोचा कि कुछ तो शक्ति है इस शख्सियत के अंदर, जो अपनी तरफ खींच करके ले आती है। उसके बाद सम्मानित साथियों में आगे बढ़ा और 2003 में मैंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण 2006 में हुआ। तो सम्मानित साथियों, मैं मान्यवर साहब काशीराम की अस्थियों का और उनकी राख का केयर टेकर बनाया गया दिल्ली की टीम के द्वारा, जो आपके साथी बंगा के रहने वाले अजीत गौतम जी हैं। कुछ साथी इस बात को, उनके नाम को जानते होंगे। सम्मानित साथियों, तभी मैंने ये तय किया, जब उनकी अस्थियों को, राख को लोग जब मुझसे मांग रहे थे, तो उसी समय मुझको ये तय हुआ, मैंने ये कमिटमेंट किया कि साहब काशीराम बेफिक्र रहे। आपकी विचारधारा के लिए हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपने बाबा साहब का नाम को जपते जपते, बाबा साहब के नाम की ऊंचाई को छुआते छुआते, अगर मान्यवर साहब काशीराम जी, अगर आपने हमको सीएम बना के दिया है, तो हम भी आपकी असली सौगात, असली सपूत औलाद उस समय कहलाएंगे जब आपके नाम को जपते जपते इस देश का प्रधानमंत्री जब हम लोग बना करके देंगे। तो सम्मानित साथियों, उसी दिन हमने ये तय किया कि साहब मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना कभी घर वापस जाऊंगा, ना धन इकट्ठा करूंगा, आपके रास्ते पे चलते हुए इस कारवां में अपनी पूरी जिंदगी लगाने का काम करूंगा। जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लोग अब उस अंधविश्वास को छोड़ करके एक वास्तविक विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे खूबसूरत इस कार्यक्रम की ये है होशियारपुर के लोगों की कि यहाँ महिलाओं की भागीदारी 60% है। तो ये महिलाएं ही इस देश का निर्माण करती हैं। देश का कितना भी बड़ा, चाहे नेता हो, प्रणेता हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रत्येक व्यक्तित्व का निर्माण, बुद्ध हो, रैदास हो, कबीर हो या देश का प्रधानमंत्री हो, उसके व्यक्तित्व का निर्माण स्त्री करती है, एक माँ करती है। और आज महिलाएं अम्बेडकरवाद की ओर चल पड़ी हैं। तो ये देखिएगा, ये देश एक खूबसूरत राष्ट्र बनने जा रहा है, जहाँ पर समानता होगी, जहाँ भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा, जहाँ पर इस देश में समानता होगी, न्याय होगा। के लिए जो हमने एक मंच तैयार किया है, वॉइस ऑफ वुमेन्स, उसके तहत हमने पूरे देश की महिलाओं में
अपना प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इस तरह से गठन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी शोषण होगा वहाँ वहाँ महिलाएं जाएंगी, प्रशासन से बात करेंगी। अगर बात करने से कुछ नहीं होता तो फिर लिखित जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को लेटर लिखेंगी कि देश के अंदर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ तो अत्याचार हो रहा है। आपका प्रशासन इन्हीं बेटियों को सता रहा है जिन बेटियों की सुरक्षा के लिए आपने लगाया है। तो ये सब काम हम इन्हीं महिलाओं से कराएंगे, जिन महिलाओं को पीछे रखा गया, जिनको कहा गया कि ये किसी काम की नहीं है, ये तो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए है या घर का काम करने के लिए है। उन महिलाओं को रसोई की दहलीज से बाहर निकालकर आज हम आंदोलन तक लेकर जा रहे हैं। मैम, जो अभी एक लेडीज डॉक्टर मारे गए, डॉक्टर कंपोज, सिर्फ उनको अभी सिर्फ कैंडल मार्च के थ्रू ही हम उनको इंसाफ दिला पा रहे हैं, उनके कातिल अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या अभी उनका देखिए, इसके लिए हमें, मैं सारे देश की बहन बेटियों से कह देना चाहती हूँ, पूरी दुनिया की बेटियों को मात्र शिक्षा से भी भला नहीं होगा, उन्हें अपनी सेल्फ सुरक्षा का भी मूल मंत्र देना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ कोई आंख उठाए तो आंख निकाल लो, हाथ चलाए तो हाथ तोड़ दो, क्योंकि आप हिंसा नहीं कर रही हैं, ये आप खुद का बचाव कर रही हैं। अगर कहने से वो लेडियां हिंसाएं होकर कुछ भी ऐसा स्टेप आपकी उठाती हैं तो उनके ऊपर पर्चा भी हो सकता है। मैं इनाम दूंगी ऐसी बेटियों को, मैं इनाम दूंगी। आप हिंसा वो होती है कि हथियार लेकर के किसी को भी बेगुनाह को मारने जा रहे हैं, वो हिंसा नहीं होती अगर कोई हमें मारने आ रहा है और खुद की सुरक्षा बचाने के लिए ये भारतीय संविधान अधिकार देता है। लड़की अगर आवाज उठाती है तो उसके ऊपर ही उल्टा पर्चा दर्ज कर दिया जाता है कि भाई मैडम आप आवाज क्यों उठा रहे हो, तो आप कैसे उनको आप सुरक्षित रखें? तो इसके लिए कानून व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं वो महिला विरोधी हैं, उनकी सोच डेवलप नहीं हुई है, उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कानून अगर सुनता तो डॉक्टर कंपोज को क्यों मारा जाता था? देखिए, कानून अगर नहीं सुनता है तो जनता को इकट्ठे होकर के इस कानून व्यवस्था में जो बैठे हुए जो इसको ऑर्डर देते हैं, कानून चलता है सरकारों से, ठीक है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग उनको ऑर्डर देते हैं कि भी इनकी एफआईआर तुमने क्यों लिख दी, क्योंकि इन पे आरोप करने, इन पर जो अत्याचार करने वाला होता है वो सत्ता में बैठा हुआ कहीं ना कहीं उनका पिट्टू होता है, या उनके साथ कनेक्ट होता है, या उनका कहीं गुलाम होता है, उनके कामों को आगे बढ़ावा देता है। तो उनको अगर इन महिलाओं की ना कानून से ना कोर्ट से अगर नहीं सुना जाता कुछ, तो आपकी संस्थाएं इनके बारे में कुछ खड़ी है इनके साथ कि वो खुद डायरेक्ट इन पे कुछ एक्शन ले? हम इनको आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। हम इनको अभी हमने 1 और 2 अप्रैल को दिल्ली में हमने 100 महिलाओं को बुलाया है, देश भर की 100 ताकतवर महिलाओं को, और उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे। तलवार चलाना, लाठी चलाना, और कौन आपको कब कैसे मारे तो कैसे आपको उसका वार करना है, और कानूनी कहाँ आपको अधिकार ये देता है। अगर आपके ऊपर कोई हिंसा करता है या आप पर रेप अटेम्प्ट करता है तो आप उस समय उसको जान से मारने का आपको अधिकार है, क्योंकि वो आपको रेप करके मारेगा, उससे पहले आप उसको बचाइए। भारतीय संविधान आर्टिकल 100 आपको पता है? मैं नहीं कह रही हूँ, भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान कहता है आप इसको चलाइए, काटने की जरूरत नहीं है, भारतीय संविधान कहता है, ठीक है। मैं एक लॉयर भी हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं इनाम दूंगी। अगर आपके ऊपर हाथ चलाता तो हाथ तोड़कर लाइए, मैं इनाम देने को तैयार हूँ। अगर आँख चलाता आँख लेकर आइए, मैं इनाम देने को तैयार हूँ। और भारतीय संविधान भी कहता है कि आप अपनी आत्मसुरक्षा के लिए, खुद के बचाव के लिए आप सामने वाले पर वार कर सकते हैं। क्या हो गया, ये तो जानवर कीड़े मकोड़ों की प्रवृत्ति हो गई ना, कि आप उसको मार रहे हो, सता रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, थाने में भी सुनवाई नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? आखिर में वो क्या करेगा? हिंसक होगा, बचाने के लिए कुछ तो हलचल करेगा, हलचल में वो मर भी सकता है। इनको यही कहना चाहूंगा कि विचारों की लड़ाई चल रही है, तो विचारों को हम लोगों को पहले समझना होगा। हमारा इतिहास क्या है, गुरु रविदास जी की वाणी क्या है, बाबा साहब का संविधान क्या है, बुद्ध की वाणी क्या है, ये सारा हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा। ये विचारों की लड़ाई है, ये विचारों से ही जीती जा सकती है। सर, देखना जा रहा है कि अभी तक दलितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, दलित आज भी उनको थोड़ा लो लेवल पे देखा जाता है, उसको क्या आप क्या नहीं? पहले तो हमको इस दलित इससे ना बाहर पड़ना पड़ेगा। जी बाबा साहब जी के परपोत्रे जी सर सल्यूट ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। तो उसके बाद भी आज मतलब आज तो आप लोगों को शहर के लोगों के समर्थन में आज आप आए, उसके बाद भी आप क्या दोबारा आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दोबारा आप ऐसे ही चक्कर लगाएं? जी पंजाब से मैं बहुत हमेशा आता रहता हूँ, पूरे पंजाब में मैं दौरे करता रहता हूँ जी। तो अभी मेरे ख्याल से दुआबा में आया हूँ, और फिर हम लोग और अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जाता हूँ,
और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब से मूवमेंट जल्दी खड़ी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर जैसे जो भी आपने ये 2 स्कीम शुरू किया, इसमें क्या गवर्नमेंट सरकार कुछ भी आपको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट करेगी क्या? नहीं, हम ये कानून बाबा साहब ने बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। ये बाबा साहब ने कोऑपरेटिव एक्ट तैयार किया हुआ है, उस एक्ट के अंतर्गत हम अपनी बैंक्स नेशनलाइज लेवल तक बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं। और सिर्फ नेशनलाइज नहीं, इंटरनेशनली भी जो हमारे लोग गए हैं कि हम हमारा पैसा हमारे खुद के बैंक्स में रखें और अपने कम्युनिटी का डेवलपमेंट करें। ठीक है। तो सर अगर मान लो अभी लेडीज या महिलाओं को अभी सपोर्ट नहीं मिलती, वो मतलब आपके थ्रू भी कॉन्टेक्ट करती है, वहाँ पे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर वो आगे क्या करें? उनका क्या स्टेप नेक्स्ट होगा उनका? नहीं, देखो, अगर ये इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सारे प्रोविजंस बाबा साहब ने दिए हुए हैं। अब जैसे ये यहाँ पंजाब का ही मामला ले लो, आज वो खून है या नहीं है, 10 लोगों के ऊपर एफआईआर में नाम है, उसमें एक को अरेस्ट होती है, तो हम लोगों की जो लीगल, यहाँ पंजाब में भी इतने सारे एडवोकेट्स हैं, लीगल टीम्स हैं, अगर एक दूसरे के साथ हम कोऑर्डिनेट करने शुरू कर दे, कोऑर्डिनेशन में काम करें, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जो पंजाब की कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पंजाब में इस टाइम चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ पंजाब का ही नहीं, पूरे देश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आज से ही नहीं, हजारों सालों से हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म का भी मार्ग दिया है कि अगर यहाँ की व्यवस्था सुनाई नहीं कर रही है तो बौद्ध धर्म के माध्यम से विश्व के सामने अपनी समस्या रखो। लेकिन हमारे लोग अभी तक उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, इसलिए जो व्यवस्था हमारी एफआईआर नहीं ले रही, हमारी सुनवाई नहीं कर रही, हम लोगों को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर कंपोज का जो अभी चल रहा है, सिर्फ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च से क्या हम वाकई में उनको इंसाफ दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता है सिर्फ कैंडल मार्च से इंसाफ होगा। इनको अगर सही मायने में इंसाफ देना है तो हमें अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनानी होगी और आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी ऐसी हत्या, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स